कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भले ही करीब करीब देश उबर चुका हो, लेकिन अब भी तीसरी लहर का खतरा टला नहीं है। दूसरी लहर जाने और लॉकडाउन हटने के बाद इस समय बड़ी संख्या में सैलानी घूमने निकल रहे हैं, लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने चेतावनी दी है कि लोगों की घूमने की इस आदत के कारण देश में जल्द ही कोविड-19 की तीसरी लहर आ सकती है। विशेषज्ञों ने जरूरी और जिम्मेदार यात्रा पर जोर देते हुए कहा कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक कारणों से होने वाली सामूहिक सभाओं के कारण संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। इससे कुछ राज्यों में संभावित तीसरी लहर की स्थिति डराने वाली हो सकती है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपी 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कस्टडी में हैं। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन खान ने खुलासा किया है कि उन्हें अपने पिता के बिजी शेड्यूल के कारण उनसे मिलने के लिए मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आयोजित 3 दिवसीय न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने यूपी के 75 जिलों के 75,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों की चाबियां डिजिटली सौंपी। उन्होंने कहा कि इस दिवाली पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर पाने वाले 9 लाख परिवार अपने घरों में 2-2 दिए जलाएं। मैं सभी से अपील करता हूं कि वो इस रोशनी की स्पर्धा में शामिल हों। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों से मिलने पहुंची प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें सीतापुर स्थित पीएसी के गेस्ट हाउस में 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग की आशंका जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। इजराइल के वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे ब्रेन कैंसर के इलाज के लिए बड़ी कामयाबी मिल सकती है। वैज्ञानिकों ने उन कोशिकाओं की खोज की है जो पहले तो कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन बाद में ट्यूमर को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। बलवीरपुरी प्रयागराज की बाघंबरी गद्दी मठ के नए महंत बन गए हैं। पूरे देश से आए पंच परमेश्वर और कई अखाड़ों के महामंडलेश्वरों ने उन्हें चादर उड़ाई और तिलक कर आशीर्वाद दिया। महंत बलवीर को बाघंबरी गद्दी के साथ ही लेटे हनुमान मंदिर की जिम्मेदारी भी मिल गई है। चादर विधि संपन्न होने के बाद बलवीरपुरी सबसे पहले अपने गुरु नरेंद्र गिरी की समाधि पर गए और उनका आशीर्वाद लिया। नेपाल में घरेलू एयर कैरियर का विमान काठमांडू एयरपोर्ट के रनवे पर स्लिप हो गया। इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। एयरपोर्ट भी खुला है। भारतीय तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सरकारी तेल कंपनियों ने आज दिल्ली में डीजल के दाम में 30 पैसे और पेट्रोल के दाम में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसके बाद यहां पेट्रोल 102 रुपए 70 पैसे और डीजल 91 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। हफ्ते के दूसरे यानी मंगलवार को कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन कारोबार के दौरान बाजार में निचले स्तर से शानदार रिकवरी देखने को मिली। कारोबार के आखिरी घंटों में बाजार में तेजी के साथ कारोबार हुआ और इसी तेजी के साथ बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त पर बंद हुए।